हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है कृष्णा क्रिप्टो यूट्यूब चैनल में। मैं भूपेंद्र खत्री आज आपको एक ऐसी यात्रा पे लेके जाने वाला हूं जिसके बारे में हर ट्रेड जानने के लिए उत्सुक होते हैं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर ये तीन टॉपिक कोई भी ट्रेडर अगर समझ गया तो वो ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में टिक पाएगा। अगर ट्रेडर टिक पाएगा तो वो ट्रेडर प्रॉफिट भी कर पाएगा। दोस्तों, तीन ऐसी चीजें हैं, ठीक है, ऐसी तीन चीजें हैं जो अगर कोई भी ट्रेडर समझ गया तो वो काफी बढ़िया काम कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूं कि आज के जनरेशन में, ठीक है, अभी जो ट्रेडिंग में हमारी दिक्कत मेनली क्या आ रही है। एक तो हम ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, ना हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, ना हम मनी मैनेजमेंट करते हैं, हमें फोमो क्रिएट होता है, हमें ग्रीड क्रिएट होता है। यही सारी दिक्कतें मेन हमें सताती है हमारे ट्रेडिंग में। तो इन ट्रेडिंग को इन जो दिक्कतें हैं उनको समझने के लिए हमें ओनली फॉर तीन चीजों पे ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या है कि आपको अपने कैपिटल के अकॉर्डिंगली लॉट साइज मैनेज करना है। होता क्या है, कई बार मेरे को सवाल आते हैं कि सर मेरे पास $30 में क्या लॉट साइज से काम करूं। मैं उनको बोलता हूं भाई कि $30 से ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। $30 से कहीं अच्छे कैफे में जाओ, थोड़ा बहुत नाश्ता करके आ जाओ, दोस्तों के साथ घूम के आ जाओ। ये जो $50 $30 ये सब नाश्ता करने के लिए अच्छा है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी $100 की है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंगली लॉट साइज मैनेज करोगे तो इसमें क्या क्या होगा। एक तो आपका मनी मैनेजमेंट हो जाएगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा, राइट। उसके साथ साथ ये जो लिवरेज वाला लफड़ा है, हर एक को सवाल होता है सर कितना लिवरेज लूं, उतना लिवरेज लूं, ये लफड़ा सब खत्म हो जाएगा। तो आप अगर अपने कैपिटल के अकॉर्डिंगली लॉट साइज मैनेज करोगे तो आपको ये जो इश्यू आ रहा है ना मनी मैनेजमेंट का, वो इश्यू चला जाएगा। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूं कि आप कितने कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपका मिनिमम कैपिटल होना चाहिए $100। ये जो $100 है दोस्तों, ध्यान रखना, ये ट्रेडिंग करने के लिए नहीं, ये प्रैक्टिस करने के लिए। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो मार्केट में टिक पाओगे ना। इसमें प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अगर आपके पास $100 का कैपिटल है तो आपको 0.01 से काम करना है, ठीक है, 0.01 से काम करना है। अगर आपके पास $200 है तो आपको 0.02 से काम करना है। अगर आपके पास $300 है तो आपको 0.03 से काम करना है। अगर आपके पास $500 है तो आपको 0.05 से काम करना है। अगर आपके पास $1000 है तो उसके हिसाब से आपको 0.1 में काम करना है। ये है आपकी लॉट साइज। आप अगर लॉट साइज से काम करोगे तो क्या होगा, आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो रह जाएगा ना, आपको लिवरेज का टेंशन रहेगा ना, कुछ और टेंशन रहेगा। सेकंड टॉपिक है आपका एक कंसिस्टेंसी से चलना। जैसे कि आप जो भी लॉट साइज ले रहे हो सेम लॉट साइज से काम करो। अभी क्या होगा कि आपने पहले तो एक दिन तो 0.01 से काम कर लिया, दूसरे दिन देखा नहीं भाई इससे तो मेरा प्रॉफिट नहीं बन रहा, लेकिन भाई तू इन्वेस्ट ही $100 कर रहा है, तू ट्रेडिंग $100 से कर रहा है, तो भाई वही 4 5 या $10 प्रॉफिट होगा। एक्सपेक्टेशन हम लोगों की बढ़ जाती है, ठीक है। दिन के लिमिटेड ट्रेड किसी के साथ में ऐड करूंगा, दिन के लिमिटेड ट्रेड। अभी क्या हो रहा है, कोई बंदा मेरे को बोलता है सर मैं दिन का 30 ट्रेड करता हूं, कोई बोलता है 10 ट्रेड करता हूं एक महीना। अगर आप में दम है ना तो एक महीना सेम लॉट साइज से काम करके दिखाओ। अगर $100 का कैपिटल है तो 0.01 से करो। अगर आपका $200 का कैपिटल है तो आप 0.02 से करो, एक महीना फॉलो करो। और इसके बाद क्या, आपने अगर कंसिस्टेंसी से अपने $100 को $200 भी बना लिया, लेकिन फिर भी आपको एक महीना तो 0.01 में ही काम करना है। एक महीने के बाद लॉट साइज बढ़ाओ, धीरे 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 लॉट साइज को इंप्रूव करो। लेकिन होता क्या है भाई, $100 से $200 बना लिया, ठोक दिया 0.02, वो वहां तक तो ठीक है, अभी तो एक महीना ही हुआ है। अगर $500 बना लिया ठोक देंगे 0.05, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चलो मैं कर लेता हूं भाई 0.1 से। अरे ऐसे नहीं होगा भाई, बनाया हुआ प्रॉफिट चला जाएगा। और थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जर्नल। देखो जर्नल में क्या होता है, ऑलमोस्ट लोगों को समझ है भाई कि जर्नल मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। आप एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप जर्नल मेंटेन नहीं करोगे, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो आप ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। जर्नल क्या है, कोई भी एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन क्या करता है, जो भी अपना दिन का बिजनेस करता है वो रात को उसका हिसाब लिखता है। रात को क्या करता है, उसका हिसाब लिखता है। हमारी गुजराती में एक कहावत है कि जिसके धंधे में हिसाब नहीं है ना उसका धंधा लंबा नहीं चलेगा। तो आप ये जो कर रहे हो, ये बिजनेस कर रहे हो, इस बिजनेस में आपके पास हिसाब तो होना चाहिए कि भाई आप इस ये जो ट्रेड ले रहे हो किस बेस पे ले रहे हो,
क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो। तो पूरा एक जर्नल मेंटेन करो। जर्नल में मैं शॉर्ट में बता देता हूं क्या क्या लिखना होता है कि आपने वो ट्रेड क्यों लिया। कुछ तो भाई लॉजिक होगा, कुछ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, कोई एसएमसी कर रहे हैं, किसी ने ऑर्डर ब्लॉक देखा, किसी ने प्राइस एक्शन देखा, क्या लॉजिक था भाई। तो उस लॉजिक के हिसाब से आप वहां पे लिखो कि भाई मैंने ये गोल्ड का ट्रेड लिया तो इस लॉजिक से लिया, मैंने बिटकॉइन का ट्रेड लिया तो इस लॉजिक से लिया, और मैंने कहां पे स्टॉप लॉस रखा था वो भी लिखो, मैंने कहां पे बुक किया वो भी लिखो, और उस टाइम पे आपके इमोशन क्या थे वो इमोशन भी लिखो। तो ये जो चीज है जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी जॉब पर्सन को देखोगे तो आपको पता है, आप में से कुछ लोग जॉब भी करते होंगे, हर शाम को या फिर कोई बंदा है भाई वीकली रिपोर्ट, लेकिन रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। लेकिन हमारी ट्रेडिंग में आज आपने जो भी आज के दिन में किया है वो पूरा का पूरा शाम को हिसाब रखना है। और ये जो आप हिसाब मेंटेन करते हो इसको बोलते हैं जर्नल। कहां पे बुक किया, उस टाइम पे आपका क्या इमोशन था। इसी तरीके से अगर आपको चाहिए कि सर जर्नल पे मुझे पूरा वीडियो चाहिए कि क्या जर्नल होता है, किस तरीके से हम जर्नल बना सकते हैं, तो चैट बॉक्स में कमेंट कर देना जर्नल। ये जो भी वीडियो है ना उसमें कमेंट कर देना जर्नल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको डाउट है तो वो टॉपिक चैट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उसी डाउट पे पूरा वीडियो क्लियर कट बना दूंगा। जय श्री कृष्ण, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।